अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे और कोरोना वायरस के से आप सब महफूज होंगे। गुजारिश कर दी थी मैंने कि जो बच्चे रिलैक्स हैं, घर में सुकून से बैठे हुए हैं कि कोरोना की वजह से काम भी नहीं करना पड़ रहा और बहाना भी अच्छा खासा है कि अकेडमियाँ बंद है, क्योंकि इंसान को बहाना चाहिए होता है ना। कोई काम ना करना, चाहे वो उसके मुफाद के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन हम बहाना तलाश कर रहे होते हैं कि ठीक है जी, ये बहाना है, सही है, अच्छा बहाना मिल गया। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर कुछ बनना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑनलाइन का बहुत बेहतरीन फोरम है और आपके साथ हम भी ठीक ठाक मेहनत कर रहे हैं। अब जो टीचर्स सर अवैध साहब है, इंग्लिश का बहुत अच्छा करवा रहे हैं, उनकी बहुत मेहरबानी कि वो यहाँ अगर आपको वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाते हैं। है खासा मुश्किल हम सबके लिए, क्योंकि हम मीडिया मैन तो है नहीं। दूसरा, मैडम आपकी देखें, वो असिस्टेंट कमिश्नर भी है, उसके बावजूद वो इतनी मेहनत करती हैं आपके लिए कि एक लेक्चर रिकॉर्ड करती हैं और सारा मैं इतनी मेहनत नहीं करता जितनी वो करती है। वो एक चार्ट आप लोगों के लिए तैयार करती है। चार्ट तैयार करने के बाद उस पर चीज़ें वो एडिट करने में काफ़ी टाइम लगाती हैं। मेरा वो साथ साथ दो दिन एक लेक्चर को तैयार करने में लगा देती है। तो ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपके टीचर इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं और आप उसका आउटपुट ना दें। अभी रिसेंटली जो मैडम का टेस्ट हुआ है वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था, तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि सेटिस्फैक्टरी क्यों नहीं था। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे या जिन्होंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, बस डिग्रियां लेकर फारिग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए मेरा एक मैसेज है। वो ये है कि हम अपनी ज़्यादातर जो एनर्जी है वो फजूल सी चीज़ों में ज़ाया कर रहे होते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों पर उस तरह का फोकस नहीं कर रहे होते जिस तरह करना चाहिए। बस पेरेंट्स समझते हैं हमने बच्चों को पढ़ा दिया और ये पढ़ के डिग्रियां ले ली, ये बहुत है। ये बहुत नहीं है। बहुत है वो ये है कि बच्चों को उनकी जो माइंड को डाइवर्ट ना होने दें। हमारे घरों में इशू चल रहे होते हैं, छोटे छोटे इशू चल रहे होते हैं फैमिलियों में, पॉलिटिक्स के इशू चल रहे होते हैं। पॉलिटिक्स को हमने इतना ज्यादा सवाल किया होता है कि बच्चों को ये कहा होता है कि भाई कोई नहीं, तुम पढ़ लो और मैं फलाने एमएनए को, फलाने एमपी को कह दूंगा। मेरी एक चीज जहन में रखें, जब आपकी नीयत ठीक होगी, आप मेहनत कर रहे होंगे, आपकी जो मेहनत है ये अल्लाह ताला के पास अमानत होती है और वो हस्ती खयानत नहीं करती। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। नीयत ठीक होनी चाहिए, रास्ता वो ज़ात आपको ऑटोमेटिकली देती है। और दूसरी बात यह है कि इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। अगर हमारा इस चीज़ पर पुख्ता यकीन है कि इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है, तो फिर आप इन लोगों के हाथ में क्यों लेते हैं? इनसे हमारे जो बच्चे हैं, पेरेंट्स से मैं ये कह रहा हूँ, इनसे जो हमारे बच्चे हैं उनके माइंड में ये चला जाता है कि मेरा तो बाप सिफारिश कर देगा, और सिफारिश का किस चीज़ की करेगा? सिर्फ कांस्टेबल के लिए या ये छोटी इनके लिए। मैं कहता हूं कि बच्चों पेरेंट्स है कि जो आपके बच्चे हैं ना, ये बहुत कीमती हैं, ये इस मुल्क का असासा है। इनमें से ही कल को कोई चीफ जस्टिस बन सकता है, इनमें से ही कल को कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है। अगर आप इन्हें टाइम नहीं देंगे, अगर आप इन्हें ऐसी फजूल एक्टिविटीज में या देहातों में, जो देहातों के बच्चे हैं वहाँ खामखा के झगड़े चले होते हैं छोटी छोटी बातों के। मेरा पैगाम यह है कि उन झगड़ों से हम निकलें और अपने बच्चों पर फोकस करें। यही आपकी कामयाबी का राज है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल कामयाब रहे, तो फिर अपने बच्चों पर फोकस करें। तो इससे सारा आपकी जो मेहनत है वो भी पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला पर आपका यकीन अगर पुख्ता है ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ये मेरा मानना है और मैंने
अल्लाह ताला का शुक्र है मैंने प्रैक्टिकल किया इन चीज़ों का, और आप कभी हार नहीं सकते अगर आपका अल्लाह ताला पर यकीन पुख्ता है। बस यही आज का मेरा पैगाम है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इससे फ़ायदा होगा। जिन्होंने पीपीएससी और एफपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो कहीं भी बैठे हैं, ऑनलाइन सिस्टम जो हमारा चल रहा है ये इतना बेहतरीन है कि इसमें एक तो डेली का टेस्ट सिस्टम है, और दूसरा डेली के लेक्चर्स हैं। उन लेक्चर्स को हम नेक्स्ट डे क्या करते हैं, उनको चेक करते हैं कि वो इन बच्चों ने नोट किया है या नहीं किया। दूसरा टेस्ट का तरीक़ेकार हमारा जो बाहर आउटसाइडर्स हैं वो उनको मैं बताता चलूँ, वो ये है कि हमारे पास जो मॉडल पेपर्स का टेस्ट है फर्ज किया तो हमारा काम ऐड होता है। ये नहीं होता कि आज एक मॉडल पेपर का टेस्ट है, कल दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, तो आखिर तक जब पहुंचते हैं तो वो पिछला भुला होता है। क्योंकि इसमें वन पेपर में ये देखें डेट्स याद करनी होती है, नाम याद करने होते हैं, रिवीजन चलती रहती है तो आपकी प्रिपरेशन होती है। तो हमारा जो हमारे जो मेन फीचर है वो यही है, डेली का टेस्ट सिस्टम है, काम ऐड होता है। आज एक का टेस्ट है, कल 2 का, फिर 3 का, यानी कि एक पेपर उसमें ऐड होता जाएगा, 4, 5, 6, ठीक है। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो 2 पेपर्स डेली के करते हैं, उनमें 2 पेपर्स, 3 पेपर्स और 4 पेपर्स, यानी कि 2 पेपर्स करते हैं, 2 फिर 4 फिर 6, फिर इस तरह करके हमारा काम ऐड होता रहता है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश ये है, पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी, कि अपना टाइम ना ज़ाया करें। ये जो ये मुल्क भी हमारा है, इसके लिए इसके लिए जो सर्विसेज है वो हमने देनी। अगर अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर बुरे लोगों के लिए हम जगह छोड़ेंगे। तो आप अपने ऊपर और अल्लाह ताला पर एतमाद करें और आगे जाएं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करें और अपने और आने वाली नस्ल की बेहतरी के लिए कोशिश करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।